नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। हिंद महासागर में भारत अपनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है और इसकी सख्त जरूरत भी है। लाल सागर और उसके आसपास हूती विद्रोहियों और सोमालिया के समुद्री डाकुओं का आतंक जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत का रोल इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। लाल सागर दुनिया में समुद्री व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। आप सब जानते हैं इस बात को। सारी दुनिया के लिए है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या यूरोप हो। अगर ये रूट किसी वजह से बाधित हो जाए तो समुद्री जहाज़ों को हिंद महासागर में आने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए आना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की काफ़ी बर्बादी होगी, भारी आर्थिक नुकसान होगा। खासकर भारत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी रास्ते से भारत तेल आयात करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत ये कहता रहा है कि वो इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है और आगे भी करता रहेगा। और सारी दुनिया भी ये चाहती है कि भारत ये रोल प्ले करता रहे। अभी अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को जो 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन देने का फैसला किया, या उसको जो हरी झंडी दिखाई है उस प्रस्ताव को, उसके बारे में वहां के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये डील भारत को एक उन्नत समुद्री सुरक्षा, ओशन सिक्योरिटी और समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमता, ओशन डोमेन अवेयरनेस प्रदान करेगी। जाहिर है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि इन ड्रोन्स की मदद से भारत की ताकत इस समुद्री रास्ते में बढ़े, जिससे कि इधर से गुजरने वाले सारे कॉमर्शियल शिप्स को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। आपको बता दें कि भारत को मिलने वाला MQ-9B ड्रोन उस MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। आप समझ सकते हैं कि यह ड्रोन कितना खतरनाक है। ये न सिर्फ दुश्मन टारगेट्स पर मिसाइल से हमला कर सकता है, बल्कि खुफिया जानकारी हासिल करने और इस पूरे समुद्री रूट पर पैनी नज़र रखने में भारत की मदद कर सकता है। इस समुद्री रूट की सुरक्षा के लिए भारत लगातार कदम उठा रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस रूट में समुद्री व्यापार को बाधित करने वाले यमन के हूती विद्रोहियों और सोमाली समुद्री डाकुओं के बढ़ते हमलों के बीच भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड 10 से 12 अग्रिम पंथी के युद्धपोत यानी वॉरशिप्स तैनात किए हैं। आपको याद होगा, भारत आ रहे 2 समुद्री जहाज़ों पर जब लगातार हमले हुए तो भारत ने उसी वक्त त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स उस एरिया में तैनात कर दिए थे। आज की तारीख में भारत ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में 10 से 12 युद्धपोत तैनात कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि नया भारत समुद्री डकैती और तस्करी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये नए भारत का वायदा है। उन्होंने नया भारत शब्द इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये नया भारत है जहां नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। राजनाथ सिंह ने याद दिलाया कि भारत ने अभी हाल ही में 80 मछुआरों को बचाया, जिससे भारतीय नौसेना की मंशा और शक्ति दोनों का पता चलता है। आपको याद होगा कि कैसे भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार को अदन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरों को करारा जवाब दिया और 19 पाकिस्तानियों समेत ईरानी जहाज को बचाया था। इन लुटेरों ने मछली पकड़ने वाले जहाज को किडनैप कर लिया था। जहाज से इमरजेंसी कॉल आने के बाद INS सुमित्रा ने समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाया और इन लोगों को बचाया, जिसमें पाकिस्तानी भी थे। इससे पहले इसी भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS सुमित्रा ने रविवार को ईरान के जहाज FV ईमान को बचाया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारतीय नौसेना की ताकत और दृढ़ता ऐसी है कि जब हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात आती है, तो वह सबसे पहले रिस्पांस देती है। ये इंडियन नेवी है जो इस रीजन में जब कोई भी मुश्किल आती है
कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, मैं उनको कोट करता हूं। जब वैश्विक व्यापार की बात आती है तो हिंद महासागर क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में गिना जाता है। अदन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी जैसे कई चोक पॉइंट हिंद महासागर में हैं। बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इस क्षेत्र में। इन चोक पॉइंट्स को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से सबसे बड़ा खतरा समुद्री डाकुओं से है, पायरेट्स से है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में नेविगेशन, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हर कीमत पर बनी रहे, ताकि विभिन्न देशों के बीच निर्बाध व्यापार होता रहे। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और समुद्री प्रभाव का इस्तेमाल इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों और मानव तस्करी को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो भारत के रक्षा मंत्री ने साफ साफ ये कह दिया है कि कोई इस मुगालते में न रहे कि इस क्षेत्र में डकैती और तस्करी की कोई कोशिश करेगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा। नए भारत में ये नहीं होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने ये बात INS संध्याक की कमीशनिंग के दौरान विशाखापट्टनम में कही। इस अवसर पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार भी मौजूद थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये INS संध्याक है क्या। मूल रूप से ये एक SVL यानी फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज SVL ये जहाज है जिसका मुख्य काम समुद्र के सर्वे और नेविगेशन को बेहतर बनाना है। यह समुद्र की गहराई में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके नई जानकारियां देगा। यह समुद्र में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक कर सकेगा। साथ ही इसमें सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वे और नेविगेशन के लिए ये एक बेहतरीन जहाज है और भारतीय नौसेना की ताकत को हिंद महासागर में ये और भी बढ़ाएगा। वैसे आपको ये बता दें कि ये सर्वे और नेविगेशन तो करेगा ही, साथ ही इसके पास ज़बरदस्त अटैकिंग पावर, मारक क्षमता भी है। INS संध्याक 1981 से 2021 तक नौसेना में पहले से भी कार्यरत था, लेकिन ये 4 जून 2021 को रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद इसका नया वर्जन आया और अभी इसे फिर से नौसेना में शामिल किया गया है, जो पुराने वर्जन के मुकाबले काफ़ी एडवांस्ड है। इसकी रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर है। इसमें बोफोर्स गन भी लगा है। ज़रूरत पड़ी तो इसमें चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकती है और यह बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक की निगरानी करेगा। आपको ये बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर से लेकर लाल सागर तक अपने युद्धपोतों की जो अप्रत्याशित तैनाती की है, उसकी वजह से भारतीय नौसेना की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। कई एक्सपर्ट्स ने तो चीन को भारत से सबक सीखने के लिए कह दिया है। हाल ही में अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज मार्लिन लुंडा पर हमला हुआ था और उसने सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वह भी तब जब जिबूती में चीन और अमेरिका दोनों के नेवल बेस हैं। इसके बाद वो भारतीय नौसेना ही थी जो संकट में फंसे इस जहाज की मदद के लिए पहुंची थी। इस घटना के बाद यूरोप के इतिहासकार और शोधकर्ता मार्टिन सोयरब्रे ने भारत की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने बढ़त ले ली है, सुपर पावर का उदय हो रहा है, चीन को पुचकारना बंद करिए। जी हाँ, दुनिया को चीन को पुचकारना बंद करना चाहिए क्योंकि भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। ये कहना है मार्टिन सोयरब्रे का। इसी तरह ब्रिटेन के पत्रकार मार्क ओबन ने भारतीय नौसेना की कार्रवाई को अट्रैक्टिव करार दिया। उन्होंने कहा कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के संकट में चीन नहीं, भारत का उदय हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत को सारी दुनिया नोटिस कर रही है और इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये एक और उपलब्धि है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।